हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह सुबह का ही ब्लॉग है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं उठ करके यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने रात में ही डाल दिए थे। तो सबसे पहले तो इनको धो लूँगी, उसके बाद साथ ही साथ मैं झाड़ू भी लगाते जा रही हूँ सारे कमरे वगैरह में। और आज मुझे करनी थी घर की डीप क्लीनिंग, तो सब उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने कमरे का, कल रात में क्या हुआ था, बच्चे गए हुए थे थोड़ा बाहर घूमने, मीन्स परी के घर गए हुए थे। तो वहाँ से आने के बाद उनको मैंने नए नए कपड़े जो भी है पहनाए हुए थे। तो वहाँ से आने के बाद मैं काम कर रही थी, तो बच्चों को बोला कि खुद से कपड़े लेकर के पहनने के लिए। तो वही वो सारे कपड़े को उन्होंने फैला दिया है। जो कपड़ा नहीं मिलता है तो वो सारा कवर ही पूरा छेड़ देते हैं। फिर रात में उन्होंने पढ़ाई भी थोड़ी सी की थी, तो पढ़ाई भी किए थे, तो खुद से ही बुक और कॉपी निकाल के पढ़े थे। तो उनको भी उन्होंने पूरा बिस्तर बेड पे बिखेर के रख दिया था। तो रात को तो मैंने उनको साफ नहीं किया, क्योंकि रात को मुझे खाना वगैरह भी बनाना था और काम बहुत सारे थे। रात में कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने थे बहुत सारे। मैंने जो कपड़े धोए थे उनको भी फोल्ड करना था, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने कमरे को भी ठीक करूँ इसी टाइम। और बच्चों को सोना भी था जल्दी से, क्योंकि दिन में वो नहीं सोए थे। तो मैं उनको बीच वाले जो हमारे कमरे हैं उसमें मैं ले जा करके दोनों को सुला दी, और हम दोनों भी वहीं पे जा करके रात में सो गए थे। तो सुबह उठते उठते मुझे अपना कमरा बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं आता है। तो मैं तो सबसे पहले इधर कपड़े लगा करके वॉशिंग मशीन में मैं लगाने लगी झाड़ू लगाने से पहले मैंने सोचा कि चलो पहले अपने कमरे को ठीक कर लेते हैं। तो वहीं पे ये जो भी बुक कॉपी इन्होंने फैला कर रखा है, सबसे पहले मैं उनको ठीक करी। कपड़े वगैरह जो मुझे धोने हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े नए नए थे जो उनको धोना भी था, तो उनको मैंने अलग रखा। और कुछ कपड़े थे जिनको वॉशिंग मशीन में धोना था। तो मशीन में धोने वाले कपड़े जो है वो रेगुलर यूज़ वाले जो हमारे कपड़े होते हैं वही मैं धोती हूँ। बाकी सारे जो अच्छे कपड़े होते हैं, नए कपड़े होते हैं, जैसे मैंने बच्चों को कुछ पहनाया नया और खुद पहना, तो वो मैं हमेशा हाथ से ही क्लीन करती हूँ। या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी मन नहीं करता मशीन लगाने का, तो मैं खुद से ही हाथ से कपड़े धोती हूँ। ज़्यादातर तो हाथ ही से धोती हूँ, लेकिन हाँ जब चादर वगैरह रहते हैं तो मैं मशीन लगा देती हूँ। तो वही मैंने मशीन वगैरह लगा दिया था, कपड़े धुल रहे थे। फिर यहाँ पे बेड पे जो भी बच्चों ने बुक वगैरह छीटा उनको साफ कर दिया। कितना भी आप घर को क्लीन कर लो, लेकिन कमरा क्लीन नहीं हो सकता है। और मैं यहाँ पे बच्चों को उठा करके ब्रश वगैरह करा के नहला धुला दी हूँ। उनको दूध बिस्किट मैंने खिला दिया, और फिर मैंने आगे वाले रूम में बोला कि जा करके बैठ के पढ़ो। और कुछ मैंने जो रबड़ वगैरह, मेरी चूड़ी वगैरह थे, ये भी थोड़ा बहुत छीट चुके थे, तो मैं इनको भी हमेशा हाथों हाथ ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा ठीक ठाक करते रहने से एक ही दिन बर्थडे नहीं पड़ता है। तो मैं इनको भी देखती हूँ कि 2-4 चीज़ छीटा हुआ है, तो उनको भी अच्छे से सारे बैग में अलग अलग करके फिर से रख देती हूँ, ताकि कमरा हमेशा साफ़ सुथरा, कोई कहीं भी खोलो तो हमेशा हर चीज़ साफ़ सुथरा लगे और कोई भी चीज़ समय से मिल जाए। तो वही मैं अपना, ये मेरा वाला डब्बा है, इसमें मैं खुद का जो भी मेरा सामान होता है उसको रखती हूँ। जो भी मेरा मेकअप का जो रेगुलर यूज़ वाला मेकअप, वैसे तो मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती। पहले करती थी थोड़ा बहुत, लिपस्टिक, बिंदी सिंदूर तो आम बात होता है, लेकिन लिपस्टिक भी पहले लगाती थी। अब तो ऐसा ही कभी कभी ऐसा होता है कि लगाती हूँ, लेकिन वैसे मुझे बहुत शौक करता है लिपस्टिक का। और फिर बच्चों का सारे बैग जितने आपको दिख रहे हैं उसमें सब मैंने बच्चों का ही रखा है। ये वाले डब्बा को मैं स्मेल करके देख रही थी, क्योंकि ये विटामिन्स वाला चॉकलेट मैंने बच्चों के लिए मंगवाया था, ऑनलाइन मंगवाया था।
तो बच्चों ने खा ली थी। तो उसके बाद इनको धो करके मैंने इसमें क्लचर वगैरह रख दिया। DIY का यूज़ मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो डिब्बे वगैरह भी जो है उनमें भी मैंने बहुत सारे सामान रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डब्बों को फेंक देती हूँ, उनमें भी उनको भी मैं अच्छे अगर डब्बे होते तो उनको भी यूज़ कर लेती हूँ। और कुछ ऐसे चूड़ी वगैरह बैंगल्स थे जिसको मैं इसमें रखती हूँ, इस वाले छोटे वाले अटैची में। तो इसको इसमें मैं रख रही थी। वो सभी कुछ ऐसा होता है कि कभी हमको जाना होता है, जैसे शनि मंदिर जाना होता है तो नया पहनना होता है। और घड़ी वगैरह भी जो थे, मैंने उस दिन फर्स्ट अपने बर्थडे के दिन गई थी तो घड़ी वगैरह भी जो पहना था तो इनको मैंने इसमें रख दिया। ये मैं ऊपर ही रखती हूँ, कभी भी इनको अलग नहीं रखती हूँ, क्योंकि इनका भी मुझे काम होता है। जब भी मुझे कुछ नया, कुछ बैंगल्स या कुछ गले का सेट कुछ भी चाहिए होता है तो तुरंत इजीली मिल जाए, इसके लिए मैं इसी में रखती हूँ। और फिर मुझे आज उठाने थे चद्दर। फिर तो चद्दर उठाते समय मैंने पलंग को भी अच्छे से पानी से, ये कपड़े को पानी से भिगो कर लाई थी। तो इनको भी अच्छे से मैंने चारों तरफ से पोंछ लिया। फिर जो हमारे कूलर है इनमें भी पूरा धूल मिट्टी पड़ा हुआ था तो इनको भी मैंने हाथों हाथ साफ कर लिया। ये क्या होता है कि मैं हमेशा वीकली में, हफ्ता में, मतलब एक हफ्ता में तो इनको मैं क्लीन साफ करती ही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ जाने से बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा इनको हर वीक में, एक वीक के अंदर मैं इनको हमेशा फ्रिज, वॉशिंग मशीन को और जो मेरे कूलर और जो भी बेड वगैरह है इनको मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। चादर वगैरह को 2-3 दिन पे हमेशा हटाती ही रहती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी ऐसा होता है कि पैर बिना धोए ही चढ़ जाते हैं। तो मैं अच्छे से उनको हमेशा 2-3 दिन पे चादर वगैरह भी बदलती रहती हूँ। और कूलर वगैरह में थोड़ा सा भी मैं धूल नहीं जमने देती हूँ। थोड़ा सा भी धूल लगने से अगर मुझे दिखाई देता है तो मैं तुरंत उसी टाइम हाथों हाथ मैं साफ़ कर लेती हूँ, वो चाहे सुबह हो, 2 दिन हो, रात हो, क्योंकि मुझे क्लीन और घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है। मैं खुद रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरा मतलब कमरा और मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ वो मैं क्लीन रखती हूँ। और जहाँ रहती हूँ वहीं पे क्लीन करते रहती हूँ, चाहे वो मेरा किचन हो या मेरा खुद का कमरा हो। और बाकी यही क्लीन वगैरह आज आप मेरे वीडियो में पूरा क्लीनिंग वगैरह ही देखेंगे, क्योंकि आज मैंने फुल डीप क्लीनिंग ब्लॉग ही बनाया है। नाश्ता का ब्लॉग, खाना का ब्लॉग तो आप हमेशा ही मेरा देखते होंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने नाश्ते वगैरह बना दिए थे। मैंने आज नमकीन पूड़ी बनाई थी, सिंपल सा ही नाश्ता बनाया था, क्योंकि मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग। तो उसके लिए इधर अगर नाश्ता बनाने लगूंगी और ज़्यादा कुछ बनाने लगूंगी तो फिर टाइम नहीं मिल पाएंगे, और फिर लंच का टाइम हो जाएगा, लंच के टाइम का खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने सुबह सुबह नमकीन पूड़ी का आटा लगा दिया था अजवाइन और नमक डाल करके, और वही मैंने बना दिया था, जो सब लोग हम लोग चाय से मिल करके खा लेंगे। फिर मैं इधर विंडो वगैरह का भी जो पर्दा वगैरह है उनको भी हटा दी, क्योंकि उनको भी मुझे धोना था। तो उनको भी मैं धो दी, और सारा विंडो में जो भी धूल मिट्टी लगे हुए थे उनको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया, और शीशे को मैंने अच्छे से सारा सफाई कर लिया। तो यहाँ पे मेरा जब कमरा, मैं पूरा अंदर से आज सारा जो भी है झाड़ू वगैरह अच्छा से लगा रही थी, और बच्चों को भी मतलब नहला धुला दिया था, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं था। और यहाँ पे मैं एक बड़ा सा मोढ़ा रखी हूँ, तो इसी पे मैं पोंछ कर बैग को, अपना ट्रॉली बैग को रखती हूँ।
तो एक में मैं नया साड़ी वगैरह, एक में मैं सूट वगैरह रखती हूँ कि कहीं मुझे आना जाना हुआ तो मैं तुरंत ही निकाल करके पहन लूँगी, बाहर जाने आने वाला कपड़ा है। और इस तरीक़ा से मैंने अपने घर को पूरा डीप क्लीनिंग कर लिया। इसमें वीडियो में तो मैंने बहुत सारा आपको नहीं दिखाया है, लेकिन करीबन 3 से 4 घंटे मुझे पूरे घर को क्लीन करने में आज लगे हुए हैं। और सारा वीडियो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बस मैंने थोड़ा सा ही ये वीडियो एडिटिंग किया है, और जो भी और क्लीनिंग का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगता है। अगर आपको कुछ भी गलत अच्छा कुछ भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और मैं अंदर से क्लीन भी कर रही थी, नीचे से भी जो भी है थोड़ा बहुत मैं पूरा क्लीन कर रही थी। थोड़ा बहुत क्या, मैं जितना भी खाली जगह मुझे दिखा मैंने अपने कमरे की पूरी अच्छे से सफाई कर ली। और ये मेरा मतलब 2 से 3 दिन पे मैं हमेशा ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस आज कर रही हूँ, हर 1-2 दिन पे मैं करती हूँ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं की तो तीसरे दिन तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि नहीं तो उस तरीक़ा से ज़्यादा ही जबड़ा फैल जाते हैं घर में और ज़्यादा ही गंदा लगते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा गंदगी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि बच्चों के लिए हाइजीनिक हो जाते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है घर, कितना भी आप क्लीन कर लो। छोटे बच्चे जहाँ पे भी है वो सामान एक जगह तो रहने नहीं देते हैं, इधर से उधर फैलाते हैं, उधर से इधर फैलाते हैं। तो इस प्रकार मैंने सारे कमरे में झाड़ू वगैरह भी कर लिया, साथ ही साथ सफाई करके। और जो भी जाले वगैरह है उनको भी हाथों हाथ मैंने साफ कर दिया। दरवाजे के पीछे में भी जो जाले वगैरह थे उनको भी मैंने निकाल लिया है। और झाड़ू से जितना मतलब हाथ से निकलने वाले होते हैं सबको मैंने हाथ से निकाल दिया। फ़ैन वगैरह तो बहुत ऊपर है, तो फ़ैन वगैरह जो होता है मेरे हस्बैंड ही साफ़ कर देते हैं, मैं उनको बोल देती हूँ वो साफ़ कर देते हैं। सारे कमरे, तीनों कमरे का फ़ैन वगैरह वही साफ़ करते हैं। तो ये हमारा बीच रूम है, इसी में मैं रात में सो गई थी, क्योंकि अभी मेरी ननद गई हुई है अपने हस्बैंड के पास, मतलब मेरी नंदोई के पास। तो वो ये वाला कमरा में वही सोती है। तो मैं सोची कि चलो अभी तो कमरा खाली है, और प्लस मेरा कमरा पूरा ठीक नहीं था तो मैं इन्हीं कमरे में सो गई। और फिर मैं आ गई आगे रूम में, यहाँ पे माँ पापा सोते हैं और जो भी गेस्ट होते हैं वो आते हैं हमारे, तो वो यहाँ पे ही बैठते हैं आगे रूम में, फर्स्ट रूम में। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मैंने झाड़ दिया, उनको भी मैंने अच्छा से लगा दिया। उसके बाद इस रूम की भी मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी आज। वैसे तो इसका भी मैं 2 दिन पे क्लीनिंग करती ही रहती हूँ अच्छे से, लेकिन आज मुझे इसका भी अच्छा से ही करना था। इधर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आगे रूम में हमने कुशन ज़्यादा लगा रखा है, तो सारे जगह पे कुशन ही आपको दिखता होगा। तो इनको भी मैं ठीक कर दी। और जो भी नीचे टेबल के नीचे बिस्किट वगैरह रखा हुआ था, पिस्ता बादाम वगैरह जो हम पापा खाते हैं या फिर बच्चे भी खाते हैं, तो उनको भी मैं ले जा करके बीच वाले कमरे में रख दी। और बीच वाले कमरे की आज मैंने सफाई नहीं की है, क्योंकि उसकी सफाई करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सामान है। तो इस वजह से मैंने आज नहीं किया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे और मुझे नहाना भी था। नहा के कपड़े वगैरह भी मैंने आज वॉशिंग मशीन में डाला था, और कुछ कपड़े हाथ से भी धोने, तो करते करते 12 तो बज ही जाएंगे आज। तो इस वजह से मैंने बीच वाले कमरे की सफाई नहीं की। मैं सुबह 7 बजे से ही लगी हुई थी पूरे सफाई में। 6 बजे से किचन में गई मैं, पूड़ी वगैरह का आटा वगैरह लगा दिया मैंने। जब सब लोग नहा लेंगे उसके बाद मैं बना कर दे दूँगी जो भी। उसके बाद मैं इधर लग गई कि क्लीनिंग वगैरह में। फिर मैं जाऊंगी, अब नहाऊंगी तो फिर कपड़े वगैरह जो भी है धोऊंगी, और जो मशीन में है वो कपड़े वगैरह भी धो लूँगी। और बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं, गर्मी की छुट्टी,
तो वो अभी घर ही पे हैं, तो उनकी शैतानियाँ तो ज़्यादा ही हो जाती है, बढ़ जाती है। वैसे बच्चे छोटे हैं, अच्छे हैं, और बच्चों से ही तो घर लगता है, नहीं तो क्या ही घर समझ में आएगा कि घर घर है। बच्चे हैं तभी काम भी है, बच्चे हैं तो ही घर घर जैसा लगता है। तो देखिए मैं काम में इतना मतलब जल्दी जल्दी कर रही थी कि मतलब जो कुशन है बीच में रेड वाला रखना चाहिए था, और दोनों किनारे में जो हमारा नीला वाला था वो रखना था, तो मैंने रेड को ही किनारे में रख दिया, आपने देखा होगा बेड पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे कमरे में झाड़ू वगैरह मार लिया है, फिर मैं इसके बाद अब लगाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे जबड़े निकले हुए हैं। वैसे तो मैं रोज़ क्लीनिंग करती हूँ, और फिर भी पता नहीं कहाँ से मतलब डेली ही मॉर्निंग के टाइम इतने जबड़े तो निकल ही जाते हैं सारे कमरे से। और ये बच्चों की शैतानियाँ हैं, वही कागज़ वगैरह सब फाड़ फाड़ कर इधर उधर फेंकते रहते हैं, या फिर जो खाते हैं उसका फेंक देते हैं। कितना भी समझाओ बच्चों को कि ले जाकर पीछे रखो डस्टबिन में, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहाँ मानने वाले होते हैं। तो फिर मैंने सारे कमरे में पोछा वगैरह भी लगा लिया है। टीम मेरे सारे कमरे, चारों कमरे और पीछे गैलरी है, उधर भी मैंने सारे पोछा वगैरह लगा लिया। और साथ ही साथ मैं बीच में जाकर मशीन को भी चलाते रह रही हूँ, उसका पानी वगैरह जो ड्रेन से निकालना हो उनको भी निकाल दे रही हूँ, और कपड़े वगैरह भी उसको जो हो गए हैं उनको निकालते जा रही थी, और साथ ही साथ इधर पोछे वगैरह भी लगाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे घर के सारे क्लीनिंग हो गए थे। उसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाने। तो नहाने जाने से पहले मैंने सारे कमरे का जो पैर पोछने वाला पैदान होता है, पौदान, उनको भी लेकर के आई, और उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। हर 15 दिन या एक हफ़्ता या 15 दिन पे मैं इनको भी क्लीन करती ही रहती हूँ, क्योंकि इनको क्लीन करना तो और ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो भी पैर में बाहर से लेकर आते हैं सब इन पे ही पोंछते हैं, तो इनको भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर ये मेरा क्लीनिंग ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये मेरा क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा? और बहुत सारा क्लीनिंग मैंने आज बहुत सारे किए थे, तो सबको एक ही वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो और जो भी बचा हुआ मेरा क्लीनिंग ब्लॉग है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।